देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण चल रहा है और आज है 87वें सर्ग से। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिसके मन में तीव्र संवेग होता है उसको मन देखता है। अज्ञान से जो दृश्य का तीव्र संवेग हुआ है उससे चित्त जन्म मरणादिक विकार देखता है और जैसा निश्चय मन में दृढ़ होता है उसी का अनुभव करता है। जैसा मन का फुरना फुरता है तैसा ही रूप हो जाता है। जैसे बर्फ़ का शीतल और शुक्ल रूप है और काजल का कृष्ण रूप है, तैसे ही मन का चंचल रूप है। इतना सुन राम जी ने पूछा, हे ब्रह्मन, यह मन जो वेग अवेग का कारण चंचल रूप है, उस मन की चपलता कैसे निवृत्त हो? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, तुम सत्य कहते हो। चंचलता से रहित मन नहीं देखता, क्योंकि मन का चंचल स्वभाव ही है। हे राम जी, मन में जो चंचलता फुरना मानसी शक्ति है वह जगत आडंबर का कारण रूप है। जैसे वायु का स्पंद रूप है तैसे ही मन का चंचल रूप है। जिसका मन चंचलता से रहित है उसको मृतक कहते हैं। हे राम जी, तप और शास्त्र का जो सिद्धांत है वह यही है कि मन के मृतक रूप को मोक्ष कहते हैं। उसके छीड़ हुए सब दुख नष्ट हो जाते हैं। जब चित्त रूपी राक्षस उठता है तब बड़े दुख को प्राप्त होता है और चित्त के लय होने से अनंत सुख भोग प्राप्त होता है, अर्थात परमानंद स्वरूप आत्मपद प्राप्त होता है। हे राम जी, मन में चंचलता अविचार से सिद्ध है और विचार से नष्ट हो जाती है। चित्त की चंचलता रूप जो वासना भीतर स्थित है, जब वह नष्ट हो तब परम सार की प्राप्ति हो। इससे यत्न करके चपलता रूपी अविद्या का त्याग करो। जब चपलता निवृत्त होगी तब मन शांत होगा। सत्य असत्य और जड़ चेतन के मध्य जो डोलायमान स्थिति है, जो डोलायमान शक्ति है, उसका नाम मन है। जब यह तीव्रता से जड़ की ओर लगता है तब आत्मा के प्रमाद से जड़ रूप हो जाता है, अर्थात अनात्म में आत्म प्रतीति होती है। और जब विवेक विचार में लगता है तब उस अभ्यास से जड़ता निवृत्त हो जाती है और केवल चेतन आत्म तत्व भासता है। जैसा अभ्यास दृढ़ होता है तैसा ही अनुभव इसको होता है और जैसे पदार्थ की एकता चित्त में होती है, अभ्यास के वश से तैसा ही रूप चित्त का हो जाता है। हे राम जी, जिस पद के निमित्त मन प्रयत्न करता है उस पद को प्राप्त होता है और अभ्यास की तीव्रता से भावित रूप हो जाता है। इसी कारण तुमसे कहता हूँ कि चित्त को चित्त से स्थिर करो और अशोक पद का आश्रय करो। जो कुछ भाव अभाव रूप संसार के पदार्थ हैं वे सब मन से उपजे हैं। इससे मन के उपशम करने का प्रयत्न करो। मन के उपशम बिना छूटने का और कोई उपाय नहीं और मन को मन ही निग्रह करता है और कोई नहीं कर सकता। जैसे राजा से राजा ही युद्ध करता है और कोई नहीं कर सकता, तैसे ही मन से मन ही युद्ध करता है। इससे तुम मन ही से मन को मारो कि शक्ति को प्राप्त हो। हे राम जी, मनुष्य बड़े संसार समुद्र में पड़ा है जिसमें तृष्णा रूपी शिवार ने इसको घेर लिया है। इस कारण अधा को चला जाता है और राग द्वेष रूपी भंवर में कष्ट पाता है। उससे तरने के निमित्त मन रूपी नाव है। जब शुद्ध मन रूपी नाव पर आरूढ़ हो तब संसार समुद्र के पार उतरे, अन्यथा कष्ट को प्राप्त होता है। हे राम जी, अपना मन ही बंधन का कारण है। उस मन को मन ही से छेदन करो और दृश्य की ओर जो सदा धावता है उससे वैराग्य करके आत्म तत्व का अभ्यास करो, तब छूटोगे और उपाय छूटने का नहीं। जहाँ जैसी वासना से मन आशा करके उठे उसको वही बोध करके त्यागने से तुम्हारी अविद्या नष्ट हो जाएगी। हे राम जी, जब प्रथम भोगों की वासना का त्याग करोगे तब यत्न बिना ही जगत की वासना छूट जाएगी। जब भाव रूप अभाव जगत का त्याग किया तब निर्विकल्प सुख रूप होगा। जब सब दृश्य भाव पदार्थों का अभाव होता है तब भावना करने वाला मन भी नष्ट होता है। हे राम जी, जो कुछ संवेदन फुरता है उस संवेदन का होना ही जगत है और असंवेदन होने का नाम निर्वाण है। संवेदन होने से दुख है, इससे प्रयत्न करके संवेदन का अभाव ही कर्तव्य है। जब भावना की अभावना हो
तब कल्याण हो। जो कुछ भाव अभाव पदार्थों का राग द्वेष उठता है वह मन के अबोध से होता है, पर वे पदार्थ मृग तृष्णा के जलवत मिथ्या हैं। इससे इनकी आस्था को त्याग करो। ये सब अवस्तु रूप हैं और तुम्हारा स्वरूप नित्य तृप्त अपने आप में स्थित है। इति श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे सुखोपदेश वर्णन नाम सप्तशीतितमा सर्गा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह वासना भ्रांति से उठी है। जैसे आकाश में दूसरा चंद्रमा भ्रांति से भासता है, तैसे ही आत्मा में जगत भ्रांति से भासता है। इसकी वासना दूर से त्याग करो। हे राम जी, जो ज्ञानवान है उनको जगत नहीं भासता, और जो अज्ञानी है उनको अविद्यमान ही विद्यमान भासता है, और संसार नाम से संसार को अंगीकार करता है। ज्ञानवान सम्यक दर्शी को आत्म तत्व से भिन्न सब अवस्तु रूप भासता है। जैसे समुद्र द्रवता से तरंग और बुदबुदे होके भासता है, परंतु जल से भिन्न कुछ नहीं, तैसे ही अपने ही विकल्प से भाव अभाव रूप जगत देखता है, जो वास्तव में असत्य रूप है। क्योंकि आत्म तत्व ही अपने स्वरूप में स्थित है, जो नित्य शुद्ध सम और अद्वैत तुम्हारा अपना आप है। न तुम करता हो न अकर्ता हो। कर्ता और अकर्ता ग्रहण त्याग भेद को होकर लेकर कहते हैं। दोनों विकल्पों को त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो, और जो कुछ क्रिया आचार अप्राप्त हों उनको करो, पर भीतर से अनासक्त रहो। अर्थात अपने को कर्ता और भोक्ता मत मानो, क्योंकि कर्तव्य आदि तब होते हैं जब कुछ ग्रहण व त्याग करना होता है, और ग्रहण त्याग तब होता है जब पदार्थ सत्य भासते हैं। पर ये सब पदार्थ तो मिथ्या इंद्रजाल का मायावत है। हे राम जी, मिथ्या पदार्थों में आस्था करनी और उसमें ग्रहण और त्याग करना क्या है? सब संसार का बीज अविद्या है, और वह अविद्या स्वरूप के प्रमाद से अविद्यमान ही सत्य की नाई हो भासती है। हे राम जी, चित्त में चैत्यमय वासना फुरती है, सो ही मोह का कारण है। संसार रूपी वासना का चक्र है। जैसे कुम्हार चक्र पर चढ़ा के मृत्तिका से अनेक प्रकार के घट आदि बर्तन रचता है, तैसे ही चित्त से जो चैत्यमय वासना फुरती है वह संसार के पदार्थों को उत्पन्न करती है। यह अविद्या रूपी संसार देखने मात्र में बड़ा सुंदर भासता है, पर जैसे बांस बड़ी विस्तार को प्राप्त होता है और भीतर से शून्य है, तैसे ही यह भी भीतर से शून्य है। और जैसे केले का वृक्ष देखने को विस्तार सहित भासता है और उसके भीतर सार कुछ नहीं होता, तैसे ही संसार असार रूप है। जैसे नदी का प्रवाह चला जाता है, तैसे ही संसार नाश रूप है। हे राम जी, इस अविद्या को पकड़िए तो कुछ ग्रहण नहीं होता। कोमल भासती है पर अत्यंत क्षीण रूप है, और प्रकट आकार भी दृष्टि आते हैं, पर मृग तृष्णा के जल समान असत्य रूप है। अविद्या माया जिससे यह जगत उपजता है, कहीं विकार है, कहीं स्पष्ट है और कहीं दीर्घ रूप भासती है, और आत्मा से व्यतिरेक भाव को प्राप्त होती है। जड़ है परंतु आत्मा की सत्ता पाके चेतन होती है, और चेतन रूप भासती है तो भी असत्य रूप है। एक निमेष के भूलने में वह बड़े भ्रम को दिखाती है। जहाँ निर्मल प्रकाश रूप आत्मा है, उससे तम दिखाती कि मैं आत्मा को नहीं जानती। जैसे उलूक को सूर्य में अंधकार भासता है, तैसे ही मूर्खों को अनुभव रूप आत्मा नहीं भासता। जगत भासता है सो असत्य रूप है। जैसे मृग तृष्णा की नदी विस्तार सहित भासती है, तैसे ही अविद्या नाना रंग विलास विकार विषम सूक्ष्म कोमल और कठिन रूप है। और स्त्री की नाई चंचल और क्षोभ रूप सर्पिणी है, जो तृष्णा रूपी जिह्वा से मार डालती है। वह दीपक की शिखावत प्रकाशमान है। जैसे जब तक स्नेह होता है तब तक दीप शिखा प्रज्वलित होती है, और जब तेल चुक जाता है तब निर्वाण हो जाती है, तैसे ही जब तक भोगों में प्रीति है तब तक अविद्या वृद्धि है, और जब भोगों में स्नेह क्षीण होता है तब नष्ट हो जाती है। राग रूपी अविद्या तृष्णा बिना नहीं रहती, और भोग रूप प्रकाश बिजली की नाई चमत्कार करती है। इनके आश्रय में जो कार्य करो तो नहीं होता, क्षण भंगुर रूप है। वैसे बिजली मेघ के आश्रय है, तैसे ही अविद्या मूर्खों के आश्रय रहती है, और तृष्णा
देने वाली है। भोग पदार्थ बड़े यत्न से प्राप्त होते हैं और जब प्राप्त हुए तब अनर्थ उत्पन्न करते हैं। जो भोगों के निमित्त यत्न करते हैं उनको धिक्कार है, क्योंकि भोग बड़े यत्न से प्राप्त होते हैं और फिर स्थिर नहीं रहते बल्कि अनर्थ उत्पन्न करते हैं। उनकी तृष्णा करके जो भटकते हैं वे महामूर्ख हैं। हे राम जी, ज्यों ज्यों इनका स्मरण होता है त्यों त्यों अनर्थ होते हैं और ज्यों ज्यों इनका विस्मरण होता है त्यों त्यों सुख होता है। इस कारण अत्यंत सुख का निमित्त इनका विस्मरण और स्मरण दुख का निमित्त है। जैसे किसी को क्रूर स्वप्न आता है तो उसके स्मरण से कष्टवान होता है, और जैसे और किसी उपद्रव को प्राप्त होने की स्मृति में अनर्थ जानता है, तैसे ही अविद्या जगत के स्मरण में अनर्थ कष्ट होता है। अविद्या एक मुहूर्त में त्रिलोकी रच लेती है और एक क्षण में ग्रास कर लेती है। हे राम जी, स्त्री के वियोगी पुरुष की रात्रि, रोगी पुरुष की रात्रि कल्प की नाई व्यतीत होती है, और जो बहुत सुखी होता है उसको रात्रि क्षण की नाई व्यतीत हो जाती है। काल भी अविद्या प्रमाद से विपर्य रूप हो जाता है। हे राम जी, ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो अविद्या से विपर्य ना हो। शुद्ध निर्विकार निराकार अद्वैत तत्व में कर्तृत्व भोक्तृत्व का स्पंद फुरता है। हे राम जी, यह सब जगत जाल तुमको अविद्या से भासता है। जैसे दीपक का प्रकाश चक्षु इंद्रियों को रूप दिखाता है, तैसे ही अविद्या जिन पदार्थों को दिखाती है वह सब असत्य रूप है। जैसे नाना प्रकार की सृष्टि मनोराज में है और जैसे स्वप्न सृष्टि भासती है और उनमें अनेक शाखा संयुक्त वृक्ष भासते हैं, वे सब असत्य रूप हैं, तैसे ही यह जगत असत्य रूप है। जैसे मृग तृष्णा की नदी बड़े आडंबर सहित भासती है, तैसे ही यह जगत भी है। जैसे मृग तृष्णा की नदी को देख के मूर्ख मृग जलपान के निमित्त दौड़ते हैं और कष्टवान होते हैं, तैसे ही जगत के पदार्थों को देखकर अज्ञानी दौड़ के यत्न करते हैं और ज्ञानवान तृष्णा के लिए यत्न नहीं करते। ज्यों ज्यों मूढ़ मृग दौड़ते हैं त्यों त्यों कष्ट पाते हैं, शांति नहीं पाते। तैसे ही अज्ञानी जगत के भोगों की तृष्णा करते हैं परंतु शांति नहीं पाते। जैसे तरंग और बुदबुदे सुंदर भासते हैं परंतु ग्रहण किए से कुछ नहीं निकलते, तैसे ही शांति का कारण जगत में सार पदार्थ कोई नहीं निकलता। जड़ रूप अविद्या जगताकार हुई है, वह चेतन से अभिन्न रूप है परंतु भिन्न की नाई स्थित हुई है। जैसे मकड़ी अपने तंतु फैलाकर फिर अपने में लीन कर लेती है, वह उससे अभिन्न रूप है परंतु भिन्न की नाई भासती है। और जैसे अग्नि से धूम निकलकर बादल का आकार हो रस खींचता है और मेघ होकर वर्षा करता है, तैसे ही अविद्या आत्मा से उपज कर और आत्मा की सत्ता पाकर जगत रचती है। उस जगत में यह जीव घटी यंत्र की नाई भटकता है। जैसे रस्सी से बंधी हुई घड़ियां ऊपर नीचे भटकती हैं, तैसे ही तीनों गुणों की वासना से बंधा हुआ जीव भटकता है। जैसे कीचड़ से कमल की जड़ उपजती है और उसके भीतर छिद्र होते हैं, तैसे ही अविद्या रूपी कीचड़ से यह जगत उपजा है और विकार रूप दृश्य इसमें छिपे हैं, सारभूत इसमें कुछ नहीं। जैसे अग्नि घृत और ईंधन के संयोग से बढ़ती जाती है, तैसे ही अविद्या विषयों की तृष्णा से बढ़ती जाती है। जैसे घृत और ईंधन से रहित अग्नि शांत हो जाती है तो ही तृष्णा से रहित अविद्या वैसे ही शांत हो जाती है। जब विवेक रूपी जल पड़े और तृष्णा रूपी घृत ना पड़े तब अग्नि रूपी अविद्या नष्ट हो जाती है, अन्यथा नहीं नष्ट होती। हे राम जी, यह अविद्या दीपक शिखा के तुल्य है और तृष्णा रूपी तेल से अधिक प्रकाशवान होती है। जब तृष्णा रूपी तेल से रहित हो और विवेक रूपी वायु चले तब दीपक शिखावत अविद्या निर्वाण हो जाएगी और ना जानिएगा कि कहाँ गई। अविद्या कोहरे की नाई आवरण करती भासती है परंतु ग्रहण करिए तो कुछ हाथ नहीं आती। देखने मात्र स्पष्ट दृष्टि आती है परंतु विचार करने से अणुमात्र भी नहीं रहती। जैसे रात्रि को बड़ा अंधकार भासता है परंतु जब दीपक लेकर देखिए
तब अणु मात्र भी अंधकार नहीं दिखता। वैसे ही विचार करने से अविद्या नहीं रहती। जैसे भ्रांति से प्रकाश में नीलता और दूसरा चंद्रमा भासता है, जैसे स्वप्न की सृष्टि भासती है, जैसे नाव पर चढ़े से तट के वृक्ष चलते भासते हैं, और जैसे मृग तृष्णा की नदी सीपी में रूपा और रस्सी में सर्प भ्रम से भासता है, वैसे ही अविद्या रूपी जगत अज्ञानी को भासता है। हे राम जी, यह जागृत जगत भी दीर्घ काल का स्वप्न है। जैसे सूर्य की किरणों में जल बुद्धि मृग के चित्त में आती है, वैसे ही जगत की सत्यता मूर्ख के चित्त में रहती है। हे राम जी, जिन पुरुषों को पदार्थों में रति रही है, उनकी भावना से उनका चित्त खिंचता है और उन पदार्थों को अंगीकार करके बड़ी कष्ट पाता है। जैसे पक्षी आकाश में उड़ता है पर दाने से उसकी प्रीति होती है, उससे चुगने के निमित्त पृथ्वी पर आता है और सुख रूप जान के चुगने लगता है तो जाल में फंसता है और कष्टवान होता है। जैसे कण की तृष्णा पक्षी को दुख देती है, वैसे ही जीवों को भोगों की तृष्णा दुख देती है। हे राम जी, ये भोग प्रथम तो अमृत की नाई सुख रूप भासते हैं, परंतु परिणाम में विष की नाई होते हैं। मूर्ख अज्ञानी को ये सुंदर भासते हैं। जैसे मूर्ख तरंग दीपक को सुख रूप उन जान के वांछा करता है, परंतु दीपक से स्पर्श करता है तब नाश को प्राप्त होता है, वैसे ही भोगों के स्पर्श से ये जीव नाश होते हैं। जैसे संध्या काल आकाश में लाली भासती है, वैसे ही अविद्या से जगत भासता है। जैसे भ्रम से दूर वस्तु निकट भासती है और निकट वस्तु दूर भासती है, और स्वप्न में बहुत काल में थोड़ा और थोड़े काल में बहुत भासता है, वैसे ही यह सब जगत काल अविद्या से भासता है। वह अविद्या आत्मज्ञान से नष्ट होती है। इसे यत्न करके मन के प्रवाह को रोको। हे राम जी, जो कुछ दृश्यमान जगत है वह सब तुच्छ रूप है। बड़ा आश्चर्य है कि मिथ्या भावना करके जगत अंधा हुआ है। हे राम जी, अविद्या निराकार और शून्य है, उसने सत्य होकर जगत को अंधा किया है। अर्थात संसारी लोग असत रूप पदार्थों को सत जान के यत्न करते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश में उल्लू को अंधकार भासता है और भ्रांति से सूर्य उसको नहीं भासता, वैसे ही चिदानंद आत्मा सदा अनुभव से प्रकाशता है और अविद्या से नहीं भासता। असत्य रूप अविद्या ने जगत को अंधा किया है। जो विकर्मों को कराती है और विचार करने से नहीं रहती, उससे अपना आप नहीं भासता। और बड़ा आश्चर्य है कि धैर्यवान धर्मात्मा को भी अपने वश करके समर्थ होने नहीं देते। अविचार सिद्ध अविद्या रूपी स्त्री ने पुरुषों को अंधा किया है और अनंत दुखों का विस्तार फैलाती है। यह उत्पत्ति और नाश, सुख और दुख को कराती है, आत्मा को भासती है, अनंत दुख अज्ञान से दिखाती है, बोध से ही हीन कराती है और काम क्रोध उपजाती है और मन में वासना से यही भावना वृद्धि करती है। हे राम जी, यह अविद्या निराकार रूप है और इसने जीव को बांधा है। जैसे स्वप्न में कोई आपको बंधा देखे, वैसी ही अविद्या है। स्वरूप के प्रमाद का ही नाम अविद्या है और कुछ नहीं। इति श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे अविद्या वर्णन नाम अष्टशीतितमः सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।